Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about Thomas Hobbes' most famous work, and the name of that work is Leviathan. So friends, I have already talked about this work in a brief sense in previous lecture, but now in this lecture I am talking about this work in a detailed manner. So let's start. Leviathan is a word derived from the Hebrew for sea monster. So फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये लिवाइथन जो वर्ड है ये हिब्रू से आया, एंड लिवाइथन जो था एक मॉन्स्टरस सी क्रिएचर था जो कि सबसे पहले अपीयर हुआ बाइबल में. सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि थॉमस हॉब्स ने अपने फेमस वर्क को का टाइटल जो है लिवाइथन क्यों रखा. सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो लिवाइथन था वो एक मॉन्स्टर सी क्रिएचर था जिसका फेस जो है वो किंग को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो लिवाइथन की बॉडी है वो ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करती है. सो थॉमस हॉब्स जो थे वो परफेक्ट गवर्नमेंट में बिलीव करते थे. सो परफेक्ट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स जो थी वो मतलब एक कॉमनवेल्थ स्टेट को जो है क्रिएट करना चाहते थे जिसमें लोग जो है मतलब किंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है एक्सेप्ट करें, एंड बदले में जो है किंग जो है उनकी राइट्स की प्रोटेक्शन करेगा. सो ये अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स जो थी एक परफेक्ट गवर्नमेंट थी. एंड फ्रेंड्स, लिवाइथन को जो है एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है थॉमस हॉब्स ने, ताकि वो जो है लिवाइथन फिगर जो है को यूज़ करके जो है थॉमस हॉब्स परफेक्ट गवर्नमेंट को जो है पोर्ट्रे कर सके. जिस तरह लिवाइथन एक मॉन्स्टर सी क्रिएचर होता है, बहुत बड़ा मॉन्स्टर सी क्रिएचर होता है जो कि सी में पाया जाता है, ठीक उसी तरह जो है थॉमस हॉब्स जो है लिवाइथन की तरह ही एक ऐसे कॉमनवेल्थ नेशन को क्रिएट करना चाहते थे जो कि लिवाइथन की तरह ही बहुत बड़ा हो. सो इस सेंस में जो है थॉमस हॉब्स ने अपने इस वर्क को क्रिएट किया जिसका नाम था लिवाइथन. एंड लिवाइथन एक मेटाफर है जो कि थॉमस हॉब्स जो है परफेक्ट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. एंड अगर कॉमनवेल्थ स्टेट होगी तो फिर क्या होगा कि पीस जो है वो प्रिजर्व होकर रहेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, और इससे क्या होगा, सिविल वॉर्स जो है से सिविल वॉर्स होने से जो है बच जाएंगे. सो हिज टेक्स्ट अटेम्प्ट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द लिवाइथन फॉर प्रिजर्विंग पीस. सो लिवाइथन जो है वो किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो एक ऐसा स्टेट क्रिएट होना चाहिए, कॉमनवेल्थ स्टेट क्रिएट होना चाहिए जिसमें लोग जो है किंग के हर एक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें, यानी ओबे करें, एंड बदले में किंग क्या करेगा, उनकी राइट्स की जो है प्रोटेक्शन करेगा. सो his text attempts to prove the necessity of the Leviathan for preserving peace and preventing civil war. देन सबसे पहले फ्रेंड्स ये याद रखना, थॉमस हॉब्स का वर्क लिवाइथन जो है एक नॉन फिक्शनल वर्क है. ये फिक्शनल वर्क नहीं है, ये नॉन फिक्शनल वर्क है. एंड थॉमस हॉब्स ने अपने इस वर्क लिवाइथन को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है. सबसे पहला जो सेक्शन है उसका नाम है ऑफ मैन, दूसरे सेक्शन का नाम है ऑफ कॉमनवेल्थ, तीसरे सेक्शन का नाम है ऑफ अ क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ, फोर्थ सेक्शन का नाम है ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस. सो फ्रेंड्स, ये किसी भी फॉर्म में जो है क्वेश्चन आ जाता है यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर में. सो फ्रेंड्स, इन सभी का जो टाइटल है वो ध्यान में रखना. देन अब हम जो है इन सारे ही सेक्शंस के बारे में ब्रीफ में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आफ्टर कॉमनवेल्थ इज सेटअप, इट इज़ कंसीडर्ड मोस्ट आइडियल पाथ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्क. कि मैंने आपको बताया था कि थॉमस हॉब्स जो है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वो जो है एक ऐसी स्टेट को का क्रिएशन होते हुए देखना चाहते थे जो कि कॉमनवेल्थ हो, यानी जिसमें जो है हर एक उस कंट्री में रहने वाले, यानी उस स्टेट में रहने वाले इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का जो है वेलफेयर हो सके. सो उस तरह की जो है स्टेट का क्रिएशन होते हुए देखना चाहते थे थॉमस हॉब्स. आफ्टर कॉमनवेल्थ इज सेटअप, इट इज़ कंसीडर्ड मोस्ट आइडियल पाथ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. कि थॉमस हॉब्स को के अकॉर्डिंग जो कॉमनवेल्थ है वो बहुत एक आइडियल पाथ है फॉर लोगों को गवर्न करने का. क्योंकि ये जो कॉमनवेल्थ है ये हर एक उस कंट्री के अंदर रहने वाले
हर एक इंडिविजुअल को एकोमोडेट करता है, उनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है कॉमनवेल्थ, अगर ऐसे स्टेट का क्रिएशन होगा, क्योंकि इस स्टेट में जो है हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का जो है वेलफेयर होगा। सो आफ्टर कॉमनवेल्थ इज सेटअप, इट इज़ कंसीडर्ड मोस्ट आइडियल पाथ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी गवर्नमेंट जो है अगर कॉमनवेल्थ को इस्टेब्लिश करेगी सो वो जो है लोगों को बहुत अच्छे से मतलब गवर्न कर पाएगी, और गवर्न करने के साथ साथ जो है वो अपने नेटिव्स को जो है एकोमोडेट करेगी, यानी उनके जो है लॉन्गिंग्स यानी डिज़ायर्स को जो है फुलफ़िल करने की कोशिश करेगी। सो जिससे क्या होगा, कंट्री और भी बेटर वे में जो है गवर्न हो पाएगी अगर कॉमनवेल्थ स्टेट का क्रिएशन हो जाता है तो। देन सेक्शन 1 में अब हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स क्या कह रहे हैं। थॉमस हॉब्स एक्सेप्ट्स दैट इन अ कॉमनवेल्थ नेशन देयर इज़ ओनली अ काउंटरफीट मैन, कि हॉब्स को ऐसा लगता है कि एक कंट्री के अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिफिशियल मैन जो है एग्जिस्ट करता है। मतलब ऐसा क्यों सोच रहे हैं थॉमस हॉब्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आर्टिफिशियल मैन एग्जिस्ट करता है तो वो बहुत आर्टिफिशियलिटी है मैन के अंदर, बहुत सेल्फिश क्रिएचर है वो। ज़रा सी लड़ाई हो जाती है तो वो क्या करता है, दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडल्ज हो जाता है, जिससे क्या होता है ब्लड शेड्स होते हैं, और फिर क्या होता है वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट होने लगती है। सो एक कंट्री के अंदर जो मैन है वो आर्टिफिशियल मैन जो है का रोल पोर्ट्रे करता है, उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। He contends that men exist in the outside world as a receptive animal. सो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि ये एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल यानी एक ह्यूमन बीइंग, एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में जो है जिसे रिसेप्टिव एनिमल का दर्जा दिया जाता है। रिसेप्टिव एनिमल का मतलब ये है थॉमस हॉब्स की सेंस में, रिसेप्टिव एनिमल क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है ऐसी मतलब एक ऐसा इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स जो है मतलब उनके एक ऐसा एनिमल है जो कि रिसेप्टिव है, यानी वो जो है मतलब जो भी आइडियाज़ वगैरह, जितने भी आइडियाज़ वगैरह का क्रिएशन होता है डे बाय डे, वो ह्यूमन बीइंग्स जो है के अंदर कैपेसिटी होती है उन्हें एक्सेप्ट करने की। सो इस सेंस में लिखा गया है ह्यूमन बीइंग्स को जो है एज अ रिसेप्टिव एनिमल बोल रहे हैं थॉमस हॉब्स। ही कंटेंट्स दैट मैन एग्जिस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड एज अ रिसेप्टिव एनिमल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है जितने भी आइडियाज़ वगैरह डे बाय डे आते रहते हैं उन्हें जो है अपनी ओपिनियंस के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स जो है उन्हें अंडरस्टैंड करके उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। इस सेंस में जो है उन्हें रिसेप्टिव एनिमल बोला गया है। एंड रिसेप्टिव एनिमल के साथ साथ थॉमस हॉब्स ये बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है इस चीज़ की भी मतलब वो जो है प्रोटेस्ट को जो है डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी आइडेंटिफाई करने की मतलब उनके अंदर कैपेसिटी होती है। एंड फिर क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये भी कैपेसिटी होती है कि मतलब अगर जो है उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही तो वो जो है स्टडी मूवमेंट्स जो है मतलब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और सो he contends that men exist in the outside world as a receptive animal that detects protest and is headed to act by the steady movements of the world। and क्या होता है कि जैसे ही कहीं पे आप देखते हो कि मूवमेंट्स वगैरह मतलब में इन्वॉल्व हो जाता है ह्यूमन बीइंग, तो वो जो है अगर वो मूवमेंट उन्हें सही नहीं लगती तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, नेगेटिव सेंस में एक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि कहीं किसी ना किसी वे से जो है उन मूवमेंट्स को जो है रोक दिया जा सके। देन दीज कंसिस्टेंट मूवमेंट्स लेड टू मेन स्टडी एंड अनक्वेंचेबल लॉन्गिंग्स एंड नीड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इन लाइंस को पढ़कर ये भी समझाना चाहूँगी कि थॉमस हॉब्स कहते थे कि मतलब अगर कोई गवर्नमेंट अगर नहीं हुई, अगर एक कंट्री में अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो लोग जो है अपने मर्ज़ी से सब कुछ करेंगे और वो जो है मतलब लड़ाई झगड़े करेंगे और बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होगा और कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशंस जो है क्रिएट हो जाएगी। सो थॉमस हॉब्स चाहते हैं एक एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ जो है मोनार्की रहे इस्टेब्लिश, ताकि लोगों को जो है कोई मतलब रूल्स और रेगुलेशंस जो है प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए ताकि लोग जो है उन्हें फॉलो करके जो है मतलब ओबे कर सके और जो है स्टेबल फॉर्म में जो है एग्जिस्ट कर सके। सो दीज कंसिस्टेंट मूवमेंट्स, अगर
कोई गवर्नमेंट हुई नहीं तो कहीं कहीं ना कहीं जो है लोग जो है कहीं ना कहीं मूवमेंट्स को जो है मतलब बढ़ावा देंगे, और मूवमेंट्स जब ज़्यादा होगी तब लोग जो है उनके डिज़ायर्स, उनकी नीड्स के लिए जो है वो डिमांड करते रहेंगे, और हर एक डिमांड जो है फुलफ़िल करना जो है इतना आसान नहीं होता। सो एक जो है मतलब रूलर की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, सो ताकि जो है कंट्री को जो है स्टेबल फॉर्म में चलाया जा सके। सो दीज कंसिस्टेंट मूवमेंट्स लेड टू अ मेन स्टडी एंड अनक्वेंचेबल लॉन्गिंग्स एंड नीड्स। सो इन मूवमेंट्स यानी जो आंदोलन होते हैं, सो इनसे क्या होता है, लोग जो है अपनी डिमांड्स को जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से जो है अपनी डिज़ायर्स या फिर अपनी नीड्स को जो है पूरा करवाते हैं। सो जिनसे क्या होता है, विच इन अ कंडीशन ऑफ नेचर सेट्स एवरीबडी इन अपोजिशन टू अनदर। एंड अब जब लोग जो है इतनी डिमांड्स करेंगे, उनकी इतनी ज़्यादा नीड्स होगी, तो फिर क्या होगा, मूवमेंट तो होंगी ही होंगी, और साथ में जो है लोग एक दूसरे के जो है अपोजिशन में चले जाएंगे, और जिससे क्या होगा, वॉर को जो है बढ़ावा मिलेगा, और एक ऐसा वॉर होगा जो कि कभी मतलब ख़त्म ही नहीं होगा। सो then here men are equivalent in that anybody can slaughter any other individual। फिर क्या होगा कि अगर हर चीज़ मतलब फिर क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी जहाँ लोग जो है एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। सो हर एक इंडिविजुअल जो है फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं डर में जिएगा, और साथ ही साथ जो है उनके अंदर एक एंजाइटी होगी, यानी वो जो है बार बार जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे अगर इस तरह की जो है सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी तो। मेंस प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इन लाइफ इज़ टू सिक्योर हिज ओन लाइफ थ्रू हिज जुडिशियस लिमिट्स। सो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि एक इंसान का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव लाइफ में ये होना चाहिए कि उसे जो है अपनी लिमिट्स को जो है टू सिक्योर हिज ओन लाइफ, कि अब उसे जो है अपनी लाइफ को सिक्योर करके चलना है, और साथ ही साथ जो है उसे जो है सबसे पहले अपने बारे में, अपनी जो है जुडिशियस लिमिट्स के बारे में जो है उसे विजिलेंट होना पड़ेगा, उसे जागरूक होना पड़ेगा, तभी वो जो है अपना जो है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव को समझ पाएगा और अपनी लाइफ को जो है सिक्योर कर पाएगा। ही रीजन्स दैट द मोस्ट आइडियल अप्रोच टू डू दिस इज़ टू बिल्ड अप अ स्टेट। सो अब थॉमस हॉब्स बताते हैं कि एक बहुत आइडियल अप्रोच ये है, एक आदर्श की अप्रोच ये है कि एक ऐसे स्टेट का क्रिएशन होना चाहिए, थ्रू फोर्स ऐसे स्टेट का क्रिएशन होना चाहिए जो कि इंश्योर करे, और मतलब एक ऐसे कॉमनवेल्थ स्टेट का जो है क्रिएशन होना चाहिए फोर्स के साथ, जिसमें जो है हर एक इंडिविजुअल जो है आराम से रह सके। सो इज़ टू बिल्ड अप अ स्टेट विद अ फोर्स सफिशेंटली इनक्रेडिबल टू इंश्योर ऑल हु एग्री टू लिव अंडर इट। कि एक ऐसी स्टेट का क्रिएशन होना चाहिए जहाँ पर जो है लोग मतलब एग्री हो सके, कि मतलब वो जो है उस स्टेट में रहने के लिए मतलब एग्री हो सके। सो इस तरह की जो है स्टेट का क्रिएशन होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ फोर्स। सो यहाँ पे स्टेट का मतलब है कॉमनवेल्थ स्टेट। अ स्टेट और रिपब्लिक इज सेटअप विद अ सोल मोटिवेशन, कि एक ऐसी स्टेट या फिर रिपब्लिक जो है सेटअप होनी चाहिए जिसका मोटिवेशन ये होना चाहिए कि हर उस स्टेट में रहने वाले हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसको जो है वहाँ उस स्टेट में रहकर जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। अ स्टेट और रिपब्लिक इज सेटअप विद द सोल मोटिवेशन बिहाइंड सिक्योरिंग द एग्जिस्टेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स हु लिव इनसाइड इट। देन अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। थॉमस हॉब्स टॉक्स रेजिडेंट्स कमिटमेंट टू लिवाइथन। लिवाइथन यहाँ पर जो है कॉमनवेल्थ स्टेट को जो है मतलब सिग्निफाई करता है। सो थॉमस हॉब्स जो है अब बता रहे हैं कि रेजिडेंट्स यानी कॉमनवेल्थ स्टेट के अंदर रहने वाले रेजिडेंट्स यानी निवासी, उनका जो है मतलब क्या व्यूज़ है कॉमनवेल्थ के ऊपर, कि कॉमनवेल्थ जो है एक एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है एंड उसके अंदर जो है एक मतलब कैपेसिटी है। सो उसके बारे में जो है थॉमस हॉब्स बताते हैं। थॉमस हॉब्स टॉक्स अबाउट रेजिडेंट्स कमिटमेंट टू लिवाइथन एंड इट्स एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर एंड कैपेसिटीज़। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ मोनार्की। सो फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि थॉमस हॉब्स जो थे वो मोनार्की में मतलब बिलीव करते थे, क्योंकि सबसे पहले तो थॉमस हॉब्स जो थे चार्ल्स द वन के डिफेंडर थे, और साथ ही साथ जो है चार्ल्स वन
का जो रूल था वो एब्सोल्यूट मोनार्की में विश्वास किया करते थे। सो थॉमस हॉब्स चार्ल्स वन के मतलब डिफेंडर होने के कारण वो भी जो है मोनार्की को फेवर किया करते थे। सो अकॉर्डिंग टू हॉब्स द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ मोनार्की। सो सबसे बेस्ट तरीका जो है लोगों को गवर्न करने का अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स वो मोनार्की है। बिकॉज इन अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अब थॉमस हॉब्स बताते हैं कि अगर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सॉवरन फोर्स जो होती है सब्जेक्ट से, यानी मतलब सॉवरन फोर्स इजंट सफिशिएंटली एबल टू शील्ड द सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो है कॉमन लोगों को, यानी उनकी कंसर्न्स को जो है सब्जेक्ट्स यहाँ पर सिग्निफाई कर रहे हैं। सो इन अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट द सॉवरन फोर्स इजंट सफिशिएंटली एबल टू शील्ड द सब्जेक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड ट्रेसपासर्स एंड फ्रॉम देमसेल्व्स। कि मोनार्की के अलावा अगर कोई भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वो जो है मतलब आउटसाइडर से या फिर उस कंट्री के अंदर रहने वाले नेटिव्स के सब्जेक्ट से जो है इतनी आसानी से डील नहीं कर पाती। सो फ्रेंड्स, ट्रेसपासर्स जो है वो लोग होते हैं जो मतलब बिना परमिशन के किसी के लैंड में या फिर किसी के प्रॉपर्टी में आकर जो है एंटर कर जाते हैं। सो थॉमस हॉब्स का कहना है कि अगर मोनार्की के अलावा कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वहाँ उसमें जो है मतलब सब्जेक्ट्स को इतने अच्छे से जो है डील नहीं किया जाता जितने अच्छे से मोनार्की में जो है सब्जेक्ट्स को डील किया जाता है। रीजन इज़ सेटअप फॉर द सेल्फ प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स। कि एक ऐसा रीजन होना चाहिए जहाँ पर जो है कॉमन लोगों को जो है उनके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एश्योरिटी दी जाए। वन हैज़ द चॉइस ऑफ लीविंग द रीजन ऑन द ऑफ चांस। कि मतलब उस रीजन में जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों के पास ये भी चॉइस होनी चाहिए कि जब भी किसी इंडिविजुअल का मन करे वो उस रीजन को छोड़कर जा सकता है। अगर वो मतलब इंडिविजुअल उस रीजन में रहकर ये डिस्कवर करता है कि वो रीजन जो है बहुत ज़्यादा एब्यूसिव है, सो उसका मन करे तो उसके पास ये भी चॉइस होनी चाहिए कि वो जो है उस रीजन को छोड़कर जा सकता है। वन हैज़ द चॉइस ऑफ लीविंग द रीजन ऑन द ऑफ चांस दैट वन डिस्कवर्स इट एक्सेसिवली एब्यूसिव इन मोनार्की। सो अब थॉमस हॉब्स बताते हैं कि मोनार्की में जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयर इज़ नो सेट इन स्टोन, नो इक्विटी और शेमफुलनेस। अ मैन इज़ कॉन्टिन्यूली प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। क्योंकि इसमें जो है मोनार्की के अंडर क्या होता है, किंग जो है वो हेड होता है एंड जो लोग हैं यानी कॉमन सिटीजन्स जो है वो किंग के हर एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो बदले में किंग क्या करता है, उसकी राइट्स के लिए मतलब प्रोटेक्शन, उसकी राइट्स की प्रोटेक्शन की उसे एश्योरिटी देता है। सो मोनार्की में ये होता है, इसलिए थॉमस हॉब्स जो है मोनार्की को ज़्यादा प्रेफर करते हैं rather than other type of government. देन अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 में। अब थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं। सो सेक्शन 3 में वो आंसर करते हैं कुछ चीज़ों का। सबसे पहले वो क्वेश्चन करते हैं, थॉमस हॉब्स आंसर द इंक्वायरी, इज़ कॉम्प्लायंस टू अ सॉवरेन पावर स्टडी विद एक्विसेंस टू अ हेवनली पोजीशन। सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉमनवेल्थ की सॉवरेन पावर को एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या वो मतलब हेवनली पोजीशन के बराबर होगा। मैं फिर से इस चीज़ को मतलब बताना चाहूँगी कि थॉमस हॉब्स कहते हैं, वो खुद ही क्वेश्चनिंग करते हैं एंड फिर वो खुद ही आंसर दे रहे हैं इस चीज़ के। सबसे पहले वो बोलते हैं कि इस कॉम्प्लायंस यानी क्या कॉमनवेल्थ की सॉवरेन पावर को एक्सेप्ट करना क्या बराबर होगा हेवनली पोजीशन के। अब आंसर दे रहे हैं हॉब्स इस क्वेश्चन का। Hobbes reasons that there is no contention between submitting to common and heavenly laws। कि अब जो है हॉब्स ये कह रहे हैं कि इसका कोई लॉजिक नहीं है कि तुम जो है मतलब कॉमनवेल्थ सॉवरेन पावर को मतलब एक्सेप्ट कर लेते हो और तुम्हें जो है मतलब तुम जो है हेवनली पोजीशन के बराबर हो। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हॉब्स जो है इसको मतलब डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं। येट दैट मैन आर रेगुलरली प्रॉम्प्टेड इन सच अ कंटेंशन। एंड हॉब्स बोल रहे हैं लोग जो है इसी
कारण जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, इसी चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। वो चीज़ क्या है कि वो जो है मतलब सॉवरन पावर को यानी कॉमनवेल्थ की सॉवरन पावर को एक्सेप्ट करके वो जो है वो ऐसा सोचते हैं कि वो उनकी जो पोजीशन है वो मतलब हेवन से कंपेयर करते हैं अपने आप को। सो इस चीज़ को जो है हॉब्स कम्प्लीटली इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। सो येट दैट men आर रेगुलरली prompted इन सच अ contention थ्रू द bogus केस। सो ये इस चीज़ को बता रहे हैं थॉमस हॉब्स कि ये चीज़ कम्प्लीटली फॉल्स है, दैट गॉड इज़ अवेलेबल ऑन द प्लानट एज इट एग्जिस्ट, कि लोगों को ऐसा लगता है कि गॉड जो है कहीं ना कहीं इसी प्लैनेट पर अवेलेबल है, इसी अर्थ पर अवेलेबल है। एंड वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने कॉमनवेल्थ की सॉवरन पावर को एक्सेप्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं जो है उन्हें जो है गॉड की तरफ से भी एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थॉमस हॉब्स जो है इस चीज़ को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं। एज पर हॉब्स, किंगडम ऑफ गॉड एग्जिस्ट एंटायरली आउटसाइड द रेगुलर वर्ल्ड। सो येस, कि किंगडम ऑफ गॉड जो है हमें पता है कि वो जो है इस वर्ल्ड से यानी इस रेगुलर अर्थली वर्ल्ड से जो है बिल्कुल अलग है। नॉट विथ स्टैंडिंग द कॉन्टीन्यूअस केसेस दैट अ गैदरिंग हैज़ एक्सेप्शनल एडमिटेंस टू द डिवाइन, कि नॉट विथ स्टैंडिंग द कॉन्टीन्यूअस केसेस दैट अ गैदरिंग हैज़ एक्सेप्शनल एडमिटेंस टू द डिवाइन का मतलब ये है कि लोग जो है जिस तरह से सॉवरन पावर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को ये समझ रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें जो है डिवाइन ने एडमिट कर लिया है। सो इस चीज़ को जो है थॉमस हॉब्स कम्प्लीटली डिनाई कर रहे हैं। सो इस लाइन का मतलब यही है, नॉट विथ स्टैंडिंग द कॉन्टीन्यूअस केसेस दैट अ गैदरिंग हैज़ एक्सेप्शनल एडमिटेंस टू द डिवाइन, गॉड इज़ एब्सोल्युटली हेवनली। सो थॉमस हॉब्स कहते हैं गॉड जो है उनकी पोजीशन सभी से बहुत ज़्यादा ऊपर है एंड वो एब्सोल्युटली हेवनली है। और नो इंडिविजुअल कैन प्रोफेस टू हैव कॉरस्पॉन्डेंस, कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ये नहीं प्रोक्लेम कर सकता कि वो जो है गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। सो इस चीज़ को जो है का आंसर दे रहे हैं, वो क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं एंड थॉमस हॉब्स जो है उसकी आंसरिंग भी कर रहे हैं सेक्शन 3 में। गॉड इज़ एब्सोल्युटली हेवनली एंड नो इंडिविजुअल कैन प्रोफेस, यानी कोई इंडिविजुअल जो है ये मतलब प्रोक्लेम नहीं कर सकता है, ना ये अनाउंस कर सकता या फिर ये ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकता कि वो जो है गॉड का डेलीगेट यानी रिप्रेजेंटेटिव है यानी प्रतिनिधि है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देन अब हम जो है लास्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। थॉमस हॉब्स पोर्ट्रेज व्हाट ह्यूमन एग्जिस्टेंस रिजेंबल व्हेन नॉट लिव्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ही हैज़ प्रेजेंटेड, कि अब थॉमस हॉब्स बता रहे हैं कि अगर ह्यूमन जो है की एग्जिस्टेंस मतलब कोई स्टैंडर्ड जो है उस स्टैंडर्ड से जो है अगर ह्यूमन जो है उस स्टैंडर्ड से नहीं रह रहे यानी उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर कर अपनी लाइफ जो है नहीं जी रहे, तब क्या होगा, उसके रिपरकशंस जो है हॉब्स आगे बताते हैं। हॉब्स portrays what existence resembles when not lived by the set standards he has presented. He considers this ignorance. अगर ह्यूमन बींग्स जो है सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स पर नहीं रहेगा, मतलब सेट किए गए स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो करेगा, तो थॉमस हॉब्स जो है उसे इग्नोरेंस से एसोसिएट कर रहे हैं एंड बता रहे हैं कि वो जो है किंगडम ऑफ डार्कनेस में रह रहा है, जो कि हेल नहीं है बट एक ऐसी लाइफ को जो है मतलब एक ऐसी लाइफ का क्रिएशन होगा जहाँ पर जो है लोग जो है दूसरे लोगों से मतलब कंट्रोल होते रहेंगे एंड फिर क्या होगा, फिर से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लोग जो है एक दूसरे के ऑपोजिशन में चले जाएंगे, ब्लड शेड होगा, स्लॉटर होगा, फिर से जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और ऐसी वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी जो कि कभी एंड ही नहीं होगी अगर जो है सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया तो। ही कंसीडर्स दिस इग्नोरेंस एज द किंगडम ऑफ डार्कनेस विच इजंट हेल बट रैदर अ लाइफ ऑफ कॉन्स्टेंट control by others. Hobbes contends that the primary driver of spiritual darkness is the confidence, कि हॉब्स जो है इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और बताते हैं कि जो प्राइमरी ड्राइवर है स्पिरिचुअल डार्कनेस का वो है कॉन्फिडेंस, कि इंसान जो है कॉन्फिडेंस में जीता है, कि मतलब कहीं ना कहीं जो है मतलब किंगडम ऑफ गॉड यानी गॉड का किंगडम जो है अर्थ पर है,
सो इस कॉन्फिडेंस में जो है इंसान जीता है। और इन सब की नॉलेज जो है उन्हें कैसे मिली ह्यूमन बींग्स को कि गॉड का किंगडम जो है वो अर्थ पर है। सो थॉमस हॉब्स बताते हैं कि लोगों ने जो है फिलोसफिकल एंड रिकॉग्निशंस को जो है फॉलो करना मतलब शुरू कर दिया, जिसके थ्रू क्या हुआ, मतलब लाइज का जो है प्रोपागेशन हुआ। सो जो लाइज जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रोपागेट होते चले गए। सो ही कंटेंट्स दैट द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ स्पिरिचुअल डार्कनेस इज द कॉन्फिडेंस विद इन द साइट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ एंड द फिलोसफिकल एंड रिकॉर्डेड रेगुलेशंस दैट प्रोपागेट दिस लाई। एंड अब जो है थॉमस हॉब्स मतलब एरिस्टोटल की थिंकिंग को असॉल्ट करते हैं। सो थॉमस Hobbes assaults Aristotle's way of thinking of existentialism for offering trustworthiness to the faith in interminable। कि जो एरिस्टोटल का एग्जिस्टेंशलिज्म की थिंकिंग है जो कि ऑफ़र करती है मतलब फेथ इन इंटरमाइनेबल का मतलब गॉड के फेथ को जो है प्रोपागेट करने की कोशिश करती है। सो थॉमस हॉब्स जो है एरिस्टोटल की थिंकिंग के तरीके को भी जो है असॉल्ट करते हैं एंड साथ ही साथ जो है इनसिग्निफिकेंट स्पिरिट्स जो कि लार्ज नंबर ऑफ कैथोलिक पीपल हैं उनको भी जो है वो असॉल्ट करते हैं और साथ ही साथ पेपेसी को भी जो है वो असॉल्ट करते हैं। पेपेसी का मतलब होता है अथॉरिटी ऑफ द पोप। और इन सभी को जो है वो मतलब डिक्लाइन करते हैं थॉमस हॉब्स एंड जो है वो थॉमस हॉब्स जो है इस चीज़ पर एम्फेसाइज करते हैं कि मोनार्की रूल होना चाहिए जिसमें कॉमनवेल्थ स्टेट का क्रिएशन होना चाहिए जिसमें हर एक उस स्टेट में रहने वाला हर एक मतलब सिटीज़न जो है रूलर के बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करे और मतलब ओबीडियंस से लाइफ को जिए, तभी जो है सिविल पीस जो है क्रिएट होगा। नहीं तो फिर एक ऐसी वॉर की क्रिएशन होने लगेगी जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक you friends for listening. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams.